अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बता रहे हैं और कुछ चीजें दुरुस्त भी हैं, लेकिन कुछ चीजों पे इख्तलाफ भी पाया जाता है। देखें, मुसलसल एक बात कही जा रही है और बड़े जो नॉलेज वाले लोग हैं, जो इल्म वाले लोग हैं, वो बता रहे हैं कि जो कुछ भी पीएमएलएन की जानिब से हो रहा है, ये तमाम जो इंसाना मामलात ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से हो रहे हैं, उनसे पूछ कर हो रहे हैं और उनकी मर्जी से हो रहे हैं, ये उनके फैसले हैं। जबकि कुछ लोगों के बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ से मुशावरत जरूर होती है, लेकिन जो आगे अमल दरामद है ना, वो कुछ लोग उसके अंदर अपनी मर्जी शामिल करते हैं और फिर वो उसको अमल करते हैं। यानी कि जहां उनको समझ में आता है कि ये चीज ठीक है और ये हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो कर लेते हैं, और बाकी जो उनको समझ में नहीं आता वो फिर उसके अंदर मिलावट कर देते हैं, कहीं और से पूछ लेते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर वाज़ेह सी चीज है कि इस टाइम में जो फ्रंट पे खेल रहे हैं पीएमएलएन की जानिब से वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और जो मुशावरती टीम है वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। ये बात मैंने आपको काफी दिन पहले बताई थी कि पीएमएलएन को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 3 हिस्सों में तकसीम किया था और कहा था कि अब इसको खेलो। ये बात उस वक्त की है कि जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, जबकि मियां नवाज शरीफ का ये प्रोग्राम नहीं था। मेरी मालूमात के मुताबिक वो चाह रहे थे कि शायद खाकान अब्बासी को बने, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त में जो कुछ किया, एस्टेब्लिशमेंट बैक पर थी और शौक चढ़ा हुआ था शहबाज शरीफ साहब को। तो ये मेरी मालूमात है, इस पे आप 100% इख्तलाफ कर सकते हैं, यानी कि आपका हक है, मेरी मालूमात है। अच्छा, उसके बाद जो ना मियां नवाज शरीफ से कहा गया कि भाई अब क्या करें, किस तरीके से करें, या उनका पहले से जो प्लान था, तो मियां नवाज शरीफ तो स्टार्टिंग में ही चाह रहे थे कि इमरान खान को अरेस्ट करें और फिर अरेस्ट करें, फिर अरेस्ट करें, फिर अरेस्ट करें। ये बात कही गई कि मियां साहब को हर दफा ये कहते थे कि उसको अरेस्ट करेंगे, कोर्ट जो है ना उसको फौरन रिलीज कर देंगे। मियां साहब ने कहा था कि फिर करो, फिर करो, फिर करो, हर तरह से करो, और जब ये नहीं करें तो फिर जो ना आप मैदान में आ जाओ। मियां नवाज शरीफ की बात नहीं मानी, और जो ये बात मैं बता रहा हूं ना, ये वो ऑफिस से बाहर निकलते थे और इस तरह की बातें करते थे, उससे इस बात की तस्दीक होती है कि जो मैं बात कह रहा हूं, जो इन्फॉर्मेशन थी उस वक्त की, वो दुरुस्त थी। अच्छा, फिर उसके बाद ये इलेक्शन के अंदर जाने की बात आई, फिर ये अपना तकरीर लिखी गई। अच्छा, उससे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये भी ऑफर किया मियां साहब को कि अब ठीक है, मैं आ गया हूं और मतलब थापड़ा मारा, गलत किया, और मैं फौरन से आगे हो गया और सारी मामलात ही खुद संभाल लिए। तो ये जब सूरत हाल हुई तो मियां साहब ने कहा अब तुम ही कंटिन्यू करो। ये इस्तीफा देने के लिए तैयार थे कि आप चेंज कर लें, जैसे चाहें कर लें, और मैं साथ दूंगा। लेकिन फिर मियां साहब ने कहा नहीं, अब एक काम हो गया ना, इस वक्त में चेंजिंग ये नहीं हो सकता, ये होगी तो मामलात बहुत खराब होंगे। अब उसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या नहीं थी, इसी तरीके से फिर आगे चलते रहे। मईशत का मामला, भाग दौड़, आखिर में मियां साहब जो जरा मिडिल ईस्ट में आके बैठ गए, प्लान बी की तैयारियां शुरू कर दी, मुलाकातें शुरू हो गई कि ठीक है, अब अगर आईएमएफ नहीं करती तो प्लान बी की तरफ हम जाएंगे, और प्लान बी जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर ताकतवरों के लिए बहुत खतरनाक, वो मैं आपको बता चुका कि वो किस तरीके का प्लान बी है। वो वही बेल आउट पैकेज है जो चाइनीज की तरफ से है, और फिर मजबूरी बन जानी थी पाकिस्तान में, इसलिए आईएमएफ को भी पता था। आईएमएफ मीन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। तो उन्होंने आखिरी दिन जो है साइंस वन कर दिया, 9 महीने की मोहलत दे दी, फिर ये सारी चल गई सूरत। अब मैं आपको एक और बात बताने लगा हूं, वो मैंने पहले भी जिक्र किया, लेकिन मजीद आपको बता दूं कि पार्टी को ना 3 हिस्सों में मियां साहब ने तकसीम किया। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब थे, बाद में डार साहब आ गए, और उसके अंदर यह था कि पार्टी यानी कि हुकूमत जो है वो बाकी की पीडीएम के साथ मिलकर एक हुकूमत चलाएगी, वो वजीर आजम यानी कि शहबाज शरीफ साहब। सेकेंडली जो ना पहले मिफ्ता इस्माइल साहब को प्रोग्राम दिया हुआ था, उसके बाद जो ना ये सारी जिम्मेदारी और ताकत में ला के वो डार साहब के जिम्मे आ गए। मिफ्ता इस्माइल साहब जो उनसे थे ना वो साइड पे हो गए,
हालांकि बहुत सारों की कोशिश ये थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब को साथ में रखा जाए, ड्यूटी दी जाए और किसी ना किसी जगह एडजस्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसको गलत कहें सही कहें, कुछ हर एक शख्स के अंदर ना कुछ खूबियां और होती हैं तो कुछ खामियां भी होती हैं। तीसरी जिम्मेदारी थी मरियम नवाज शरीफ की, और वो थी कि पार्टी को ऑर्गेनाइज वो करेंगी, पार्टी के टिकट, पार्टी की इस्लाहात, तमाम काम जिनसे ना पार्टी को ग्रो कैसे करना है, मजबूत कैसे करना है, यानी कि पार्टी की हर जो है ना मामले के अंदर मरियम नवाज शरीफ होंगी, हेड है पार्टी की। और हमें नजर भी आया कि मरियम नवाज शरीफ कभी इधर और कभी उधर और कभी उधर, लेकिन अचानक से फिर मरियम नवाज शरीफ जो ना लंदन चली जाती हैं, लंदन से अपना दुबई चली जाती हैं, मियां नवाज शरीफ के साथ रहती हैं, फिर उसके बाद ये वापस आती हैं। वापस आने के बाद भी अभी तक उनकी कोई एक्टिविटीज मतलब प्रॉपरली सामने नहीं आई। अच्छा, कुछ ऐसा है कि हमने ये भी देखा कि मरियम नवाज शरीफ के आने से पहले पहले अचानक से जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब नजर आते हैं कि हाँ मैं आ गया हूं। अच्छा, वो आते इसी तरह से ही हैं, आते हैं और उसके बाद एकदम से फिर वो अंदर घर में जाके बैठ जाती हैं। फिर जो एमपीएज एमएनएज लोग उनके दरवाजे पे आके घंटों के हिसाब से इंतजार करके जाते हैं, ये मुलाकात नहीं करते, ये ऐसा सलूक करते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है। सिर्फ मैं हमजा शहबाज की बात कर। अच्छा, अभी जो ना ये वो अचानक से फिर आ गए और जो वजीर आजम है मियां शहबाज शरीफ साहब, वो कुछ ऐसी भी बातें कर रहे हैं जो पार्टी से मुताल्लिक है, उधर फिर जो ना खिंच पड़ी हुई है। अब मियां नवाज शरीफ जो ना वो आके देख रहे हैं ये सब कुछ कि ये क्या सूरत हाल बन रही है, जबकि मियां नवाज शरीफ पूरे तरीके से ये प्लान कर चुके हुए हैं कि अब अगर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होते हैं और वो वजीर आजम बनते हैं तो फिर पाकिस्तान को चलाना किस तरह से। अच्छा, उनके पास जो एक उनकी कोर एक टीम है, उसको ये सारी स्ट्रेटजीज वगैरह जिनसे ना ये उनके इन्फॉर्म में है कि किससे क्या काम लेना है। मसलन चौधरी एहसन इकबाल है, खुरम दस्तगीर है, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, ये इस तरीके के जो ख्वाजा साद रफीक है, जितने भी लोग हैं सबके बारे में पता है कि उनको किस किस तरीके से क्या क्या टीम देनी है। यानी कि ख्वाजा साद रफीक की अपनी एक आदत है, वो कहते हैं कि मुझे ये दे दो, ये दे दो या ये दे दो, इनमें से मैं कोई एक काम करूंगा, तो उनको देनी पड़ती है। अच्छा, कुछ ऐसी भी बात आई कि बीच में मशावरत आई, मुझे नहीं पता कि ये फैसला हुआ या कि नहीं हुआ, एक इस पे क्या है कि पंजाब में जो ना ख्वाजा साद रफीक को लाया जाए, ये भी बात चल रही है अंदर खाने। ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो कुछ इतना अच्छा नहीं है जो कि नजर आ रहा है, और उसकी वजह से जो है ना पीएमएलएन बतदरीज नीचे की तरफ जा रही है। और उसके अंदर जो है ना वो नजर आ रहा है शहबाज शरीफ साहब को कि इतनी कमजोर हो जाए कि जो है ना मेरी जरूरत बन जाए और इधर से उधर से कोलिशन बना के तो फिर मैं वजीर आजम बन जाऊं, और मेरी स्पीड ही बहुत है। जबकि पीएमएलएन के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, जो अगर खुदा ना खास्ता अगले सेटअप में कोलिशन गवर्नमेंट बन गई तो होगा। और यह भी याद रखें कि अगर पीएमएलएन के साथ ऐसी सूरत हाल बनी तो इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान ही जो इंसाना पूरा डिस्टर्ब होगा। किसी भी एक जमात के साथ की वाज़ेह अक्सरियत ना आई, यानी कि अगर पीपल्स पार्टी आती है तो वाज़ेह अक्सरियत के साथ आए, पीएमएलएन की उसको जरूरत ना हो। अगर कोई और जमात आती है तो वाज़ेह अक्सरियत के साथ आए। ये अगर चूं चूं का मुरब्बा बना ना, तो ये बात तो बिल्कुल स्ट्रांग है कि पाकिस्तान की ऐसी तैसी फिर के रह जाएगी। वो जो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है जिस तरीके से, यानी कि उन्होंने एक साल पहले ये कहा कि हमने 10-12 साल तक जिस ने कमान संभालनी है, सबका ये फैसला है कि अब हम सियासत में नहीं आएंगे। वो 100% जो है ना सियासत में इन्वॉल्व हुए हैं। तो अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। मियां नवाज शरीफ से कमिटमेंट्स क्या थी, मियां नवाज शरीफ का ये डिसीजन क्या पीएमएलएन चलो आके पाकिस्तान को बचाती है, और उसके बाद की सूरत हाल। अब शहबाज शरीफ साहब की जो अपनी कमिटमेंट्स हैं वो एक अलहदा है, और मियां नवाज शरीफ से जो कमिटमेंट है वो अलहदा है। मियां नवाज शरीफ कभी पीछे नहीं हटे तारीख में, अगर हटेंगे तो मैं हमारे लिए भी हैरानगी होगी। दूसरी बात यह है जो मैं करके कि मरियम नवाज शरीफ जो ना इतना अरसा जो रही है मियां नवाज शरीफ के साथ मुसलसल, और अभी भी जो मौजूदा ये जो 2-3 माह की बात है, इनकी तरबियत बड़ी मुख्तलिफ है। तो
आने वाले वक्त में बहुत अजीब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान ये तो बहुत ऊपर जाएगा, यानी कि तरक्की और खुशहाली के मनाजिल तय करेगा, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे ही घिसटता रहे, फिर बहुत बड़ा जनसाना सेटबैक आएगा। और एक बात ध्यान में रखें कि डिफॉल्ट का हमने नाम सुना, अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की कोई ऐसी सूरत हाल बनी तो सबसे पहले DHA ही जाएगा, अस्करी जाएगा। ये बात बिल्कुल जनसाना, क्योंकि जो हमारे पड़ोस में बैठा हुआ ना उसको बड़ा गुस्सा, और वो बच्चे नहीं है कि उनको ये ना पता होगा ये सारे काम, ये CPEC रोकने के लिए किसने क्या किया, किसका क्या किरदार था। और उनको स्पीड से गरज होती है, लेकिन उनको नियतों से भी, उनके नियत यानी कि अमाल से भी फर्क पड़ता है, और वो हर चीज को जांचते हैं। तो ये जी सूरत हाल। मैंने कहा चलें कड़वी कड़वी सही, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी करें जो अंदर की हैं, उससे आइडिया हो जाता है कि फ्यूचर की सियासत किस तरफ जा रही है। नवाज शरीफ जो है ना वो इस वक्त बेहद जरूरी है। अगले हिस्से में भी बात करेंगे नवाज शरीफ जरूरी क्यों। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।